आसान है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ किसकी क्रिया करानी, फिनॉल की। ठीक है, अब इसके रिएक्शन तो तब होगी ना जब हमें इसका फार्मूला या इसकी स्ट्रक्चर याद हो, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, आसान है, आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास में बेंजीन रिंग होती है, हम जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ इन कोनों पर दो कार्बन इस प्रकार से थैलिक एनहाइड्राइड में जुड़े होते हैं, और इनके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन परमाणु भी जुड़ा होता है, और एक ऑक्सीजन परमाणु इन दोनों कार्बनों के बीच में होता है। ठीक, और इसको बोलते हैं हम थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, अब इसके साथ में हमें क्रिया करानी फिनॉल की। अब मैं फिनॉल के मैं दो मॉलिक्यूल लूँगा। कितने? दो मॉलिक्यूल। कैसे ले रहा हूँ ये देखिए, एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया इस प्रकार से, और ये ऐसे लिखा है। ठीक है, ये OH, और एक यहाँ के H को मैंने ऐसे यहाँ बता रखा है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं फिनॉल के, और एक यहाँ पर लिखूँगा मैं इस प्रकार से। ये लिखने का इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ताकि हम जिस मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं ना वो जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ से इस प्रकार से बता रहा हूँ। ठीक, तो ये तो थैलिक एनहाइड्राइड हुआ हमारे पास, है ना, और ये हुआ फिनॉल। फिनॉल के दो मॉलिक्यूल हैं। अभी रिएक्शन नहीं करेंगे। ये रिएक्शन कब करेंगे? जब यहाँ पर कॉन्सनट्रेट H2SO4 उपस्थित होगा, तब इसमें रिएक्शन होगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, इसका नाम क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड, है ना। अब जैसे ही थैलिक एनहाइड्राइड के फिनॉल के साथ कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या निकल रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल निकला ये देखना। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इस प्रकार से यहाँ से निकल जाएंगे। क्या निकला है देखिए, H2O के रूप में बाहर हो जाएंगे। ठीक, अब ये दो बंद फ्री हुए और एक एक बंद इनके फ्री हुए, तो ये रिंग इस सिंगल बंद के साथ जुड़ेगी, दूसरी रिंग इसके साथ जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी देखिए, ये तो हमारे पास में है बेंजीन रिंग बनाई मैंने, है ना, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ तो इसके साथ में कोई हमने परिवर्तन किया ही नहीं, है ना। यहाँ पर हमने, और इसके साथ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये वो वैसा ही है, लेकिन ये दो बंद फ्री हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, इस प्रकार से। इन दोनों के साथ में हमको रिंग को ये निचला हिस्सा जोड़ देना है। इस प्रकार से हम देखें तो हमारी रिंग बनना चाहिए सही, है ना। ये OH एक यहाँ पर और एक यहाँ, ऐसे कैसे जोड़ देना है। ये OH। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, क्या बोलते हैं, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल के साथ जब करते हैं, किसकी उपस्थिति में? कॉन्सनट्रेट H2SO4 मीन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें फिनोल्फथैलीन प्राप्त होता है। ठीक, और प्यारे बच्चों, इस फिनोल्फथैलीन का उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, जब अगली रिएक्शन हमारे उदासीन FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया, देखिए क्या होता है। यहाँ पर जब हम फिनॉल क्रिया इसके साथ में करेंगे, है ना, तो देखना बहुत मज़ेदार रिएक्शन है ये, और आपको बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड उत्पाद प्राप्त होगा, है ना। ये हमारे पास में फिनॉल है और प्लस फेरिक क्लोराइड, है ना, ये है उदासीन, इसके साथ हमें इसकी रिएक्शन करानी है। अब यहाँ पर हम फिनॉल के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने लेते हैं? 6 मॉलिक्यूल। ओके, तो जैसे ही हम फिनॉल क्रिया उदासीन FeCl3 के साथ करते हैं, तो हमें एक संकुल यौगिक प्राप्त होता है जो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। अब देखना कंपाउंड में संकुल आयन या संकुल यौगिक बनाऊंगा, उसको देखना वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त होगा H3 बड़े ब्रैकेट के अंदर, और ये Fe, और यहाँ पर फिर एक पैकेट आएगा O,
और ये इस प्रकार से बीच रिंग वाली स्ट्रक्चर होगी अपने पास यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इसको हम बंद कर देंगे और इसकी संख्या 6 होती है और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। प्लस Cl3 के साथ में 3H इस प्रकार से 3HCl ग्रुप में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड प्राप्त होता है संकुल यौगिक, और ये बैंगनी रंग का होता है। क्या होता है? ये संकुल यौगिक प्राप्त होता है हमें। संकुल यौगिक कैसा होता है? ये बैंगनी रंग का, ठीक है। ठीक, मैंने संकुल यौगिक क्या होता है ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो संकुल यौगिक प्राप्त होता है जो बैंगनी रंग का प्राप्त होता है, ठीक। अब इसका उपयोग क्या है हमारे पास में? हम उदासीन FeCl3 का उपयोग क्यों करते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो फिनोलिक OH ग्रुप होता है, समूह होता है, इसकी पहचान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। साथ ही उदासीन FeCl3 का उपयोग हम अल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करने के लिए भी करते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या लिखना है कि जब फिनॉल की क्रिया उदासीन FeCl3 के साथ करते हैं तो हमें संकुल यौगिक प्राप्त होता है जो बैंगनी रंग का होता है, राइट। इस उदासीन FeCl3 का उपयोग फिनोलिक OH समूह की पहचान में करते हैं और अल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये थी इम्पोर्टेंट फिनॉल के साथ रिएक्शन। अभी और भी कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो मैं आपको जल्द ही आपको उपलब्ध करा दूंगा।